हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टिकल माइंड्स में हूं नामिका। आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं मेरे चैनल मिस्टिकल माइंड्स में। गाइस, जिसको भी पर्सनल रीडिंग बुक करनी है आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज की जो रीडिंग का टॉपिक है वो है कैंडल वैक्स रीडिंग। आप सभी को दिख रहा होगा। और करंट फीलिंग्स जानने की कोशिश करते हैं आपके पर्सन की कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। उससे पहले आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, ताकि आपकी एनर्जीज़ जो है आपकी रीडिंग के साथ कनेक्ट कर सके। ठीक है, और इसमें बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिएगा। सो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी रीडिंग। देखते हैं कि आपकी कैंडल वैक्स रीडिंग क्या कहती है आपके पर्सन की एनर्जीज़ के बारे में। ओके, तो सबसे पहले मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है ना कहीं बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं किसी बात को लेके उन्होंने कम से कम 60-70% सोच लिया है, जिसकी वजह से ना वो आपके केस में थोड़ा सा स्टक हो चुके हैं। अगर मैं एनर्जीज़ की बात करूं तो आते आते होता है ना कि कोई आपके पास दोबारा लौट के आता है, लेकिन उसकी एनर्जीज़ स्टक होने के कारण वो शायद कनेक्ट नहीं कर पाता। ऐसी मुझे एनर्जीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। ठीक है, फेक स्माइल बनाए हुए हैं, इनकी फेक स्माइल अलग ही दिख रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो फेक स्माइल जो है आपको अपने आप पता चल गई है कि बहुत नेगेटिव स्माइल है। ठीक है, अभी कुछ कुछ चीज़ों में ना ये इंसान चालाकी डेफिनेटली करने वाला है। अब कितनी क्या चालाकी करेगा ये तो आप ही जान सकते हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ आपसे छुपाया जा सकता है, बहुत कुछ झूठ बोले जा सकते हैं। मे बी इट इज़ पॉसिबल कि आपकी इस पर्सन की शादी फिक्स हो सकती है। अगर ये शादी वाली एज के हैं तो डेफिनेटली एक शादी फिक्स होने के चांसेस हैं। बट मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे लोगों से छुपते छुपाते हुए ना ये चीज़ होगी। ठीक है, बहुत लोगों के साथ शेयर नहीं की जाएगी। और मे बी अगर आपको आप किसी म्यूचुअल फ्रेंड से कनेक्ट होना तो वहाँ पे भी मुझे ऐसा लग रहा है कि वो शायद आपको पूरी बात ना बताएं। ठीक है, कुछ तो ऐसा आपको सडन सुनने को मिल सकता है जो शायद आपको अच्छा ना लगे। डेफिनेटली यहाँ पे एनर्जी आ रही है। देखो, आई एम नॉट लाइंग एट ऑल एंड मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है। ठीक है, दूसरा आपके पर्सन ने हो सकता है कि अभी कोई 4 व्हीलर यानी कि व्हीकल जो है बाय किया है, या फिर यू वांट टू बाय, मुझे ऐसा एनर्जी आ रहा है। करंट फीलिंग्स की मैं और बात करूं तो उसको ऐसा लगता है कि ये रिश्ता चलने वाला नहीं है और बहुत ज़्यादा आप पे गुस्सा करता है, या फिर गुस्सा करती है, जो भी है। इसमें जेंडर स्पेसिफिक नहीं है भाई, है ना। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान जो है ना अपने आप को बचाने के लिए बहुत सारी चीज़ें ना कभी कभी ऐसी बोल देता है जो शायद आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर जाती है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन एक ऐसी एनर्जी में जा चुका है ना जहाँ पे इसको आपकी रहने से ना रहने से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। मुझे ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। यहाँ पे मुझे सबसे पहले एक नंबर 10 की एनर्जी आई है, नंबर 1 की एनर्जी आई है, बट मेरे को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है नंबर 10 की। ठीक है, और दूसरा मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इसके बाद मुझे यू अल्फ़ाबेट दिख रहा है। पता नहीं क्यों यू आया है, बट डेफिनेटली यू माने तुम भी होता है, तो मे बी कि आपके बारे में तो बहुत ज़्यादा सोच ही रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं किसी बात को ना ये निचोड़ चाह रहे हैं। ये निचोड़ कैसे चाह रहे हैं, मतलब उस बात पे ना भले ही आप राज़ी हो ना हो, इससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनको फ़र्क पड़ता है कि आप उनको क्या अच्छा लगता है। देखा, एनर्जी यहाँ पे डिस्कनेक्ट हुई है। कोई बात नहीं, एनर्जी भले ही डिस्कनेक्ट हुई है, बट हम इसको जोड़ने की फिर से कोशिश करते हैं। देखो, ये क्या है ना कि अपनी चीज़ देखो, ये इंसान ना सिर्फ आपसे ही नहीं छुपाता है, बहुत सारे लोगों से ये छुपाता है, अपनी बातें ज़्यादा शेयर करता नहीं है। ठीक है, इसकी क्या प्लानिंग होती है, क्या ये एक्शन लेता है, ये किसी को भी नहीं पता चल पाता है। थोड़ा क्लेवर मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दिया, थोड़ा नहीं बहुत। ठीक है, इसकी एनर्जी में ना मुझे ऐसा लग रहा है कि ये भोंदू सा बनता है या बनती है, मतलब आपको जताएगा कि वो तो कुछ जानता ही नहीं है, उसको तो कुछ पता ही नहीं है। ठीक है, वो कुछ नहीं कर सकता है। बट डेफिनेटली इसकी एनर्जी में एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ये सब कुछ जानता भी है। भोंदू सा सिर्फ इसलिए बनता है ताकि आप उस पर शक ना कर पाओ। देखो, बहुत सारे लोग यहाँ पे सेपरेशन में है। बहुत सारे लोग को तो मैं सच बता रही हूँ, इतनी ज़्यादा गाली देने को हो रहा होगा ना, मतलब नेगेटिव बोलने का आपको अपने पार्टनर को मन कर रहा है ना कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव बोल दो आप। बहुत, देखो, ये जनरल रीडिंग है, रेजोनेट कर सकती है, नहीं कर सकती है, ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे। ओहो, अच्छा, इसकी ना एक चीज़ है कि मतलब इसको कोई भी सुंदर लड़का या लड़की दिखता है ना तो उसकी तरफ जल्दी अट्रैक्ट होता है। ठीक है, फिर वो आपको भूल जाएगा उतने टाइम के लिए। अगर वो उससे बातें करने लगा ना, फिर वो इंसान भूल जाएगा कि भैया तुम भी उसके साथ हो।
उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर नहीं पड़ता उसको कोई फ़र्क, भाई तुम उसके साथ हो नहीं हो, आपने कितना टाइम उसको दिया है, कितनी लॉयल्टी जताई है, कितना आप मिले हो, उसको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। उसको ये फ़र्क पड़ता है कि भाई उसको अट्रैक्शन दिख रहा है या मिल रहा है, उस पे उसको जाना है। चिड़चिड़ करता है आपसे, फिर उसको ना कोई चीज़ पसंद आ जाती है ना, तो वो आपको बहाने बनाएगा, चिड़चिड़ करेगा और आपको ये फ़ील कराएगा कि भैया उसके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, बिज़ी इंसान है। ठीक है, वो ऐसे ही जताता है और ऐसे ही आगे की एनर्जी भी मुझे दिख रही है कि वो ऐसे जताता रहता है। अच्छा, उसको क्या लगा कि सीधा-सीधा रास्ता उसको मिल गया आपसे निकलने का, बट फिर ब्लॉकेजेज़ आ गए, फिर उसके खुद ही काम बिगड़ने लगे। आज तो अल्फ़ाबेट कम दिख रहे हैं बट 3 नंबर आया है अभी। 3 नंबर इज़ इम्पोर्टेंट भाई। देखो मार्च का महीना इम्पोर्टेंट हो सकता है, 30 तारीख हो सकती है, ठीक है, 3 तारीख हो सकती है। ये तो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस दिख रहे हैं ये डेट्स के। बहुत सारे लोगों के पार्टनर ना ऐसे मूछें रखाते हैं क्या, मतलब लड़कों में। मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसे वो होती नहीं है राजपूतानाज लोग रखवाते हैं, वैसे मुझे ऐसा लग रहा है। लुक, उसको शौक है इस चीज़ का। देखो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि भाई सबके साथ मैच करेगी, जिसके साथ कर रही है मैच वो एक्सेप्ट कर ले, बाकी आप लीव कर सकते हो, दूसरा चैनल देख सकते हो। हेडफोन्स का बहुत शौक है, गैजेट्स का बहुत शौक है इस इंसान को। इसकी फीलिंग्स की बात करूँ तो ये गाने सुन ले तो इसको फीलिंग्स आने लगती हैं, ठीक है, ये कुछ मूवी देख ले तो इसको फीलिंग्स आने लगती है। सेम एग्जैक्टली आपके साथ भी होता है कि आप गाने में पूरा मतलब एक तरीके से अर्थ निकाल लेते हो, ऐसी मुझे एनर्जी आ रही है यहाँ पे। आप कोई भी गाना सुनते हो तो सबसे पहले इसको याद करते हो, जो सिचुएशन चल रही होती है आपके सामने वही सॉन्ग आ जाता है और आपको लगता है कि ऐसा ही हो रहा है, बिकॉज आपने कॉन्शियस माइंड में या सबकॉन्शियस माइंड में ऐसी एनर्जी कनेक्ट करी होती है कि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो एनर्जी सीधी जाके आपको दिख जाती है। कुछ चीज़ें आप बोलते बोलते रुक जाते हो, सामने वाला डायरेक्ट बोल देता है मुंह पे, है ना। और जिस दिन आप बोलते हो ना तो उस दिन तो उसको ऐसा लगता है कि पूरा पहाड़ टूट पड़ा है उस पे, उस इंसान पे। उसको ऐसा लगता है कि दुनिया में ना आपसे बुरा कोई है ही नहीं, आपसे कठिन कोई नहीं है। बहुत पता है आपके बारे में पॉजिटिव सोच ही नहीं रहा है ना इस टाइम, तो उसकी नेगेटिविटी इतनी है, वो अपने में इतना मस्त है ना, उसको आपका ख्याल ही कम है। आप आते होगे ख्याल में, क्योंकि जब चर्चा चलती होगी तो डेफिनेटली आपका एक चर्चा का विषय आप बनते हो, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि उसको इतना फ़र्क पड़ ही नहीं रहा है। पता है उसको क्या लगता है कि तुम एक बात पे अटक जाते हो, और उसको क्या लगता है कि वो बात पे अटके ना, क्यों ना अटके, क्योंकि भैया आने वाले टाइम में पता है वो जो बात तुम जिस पे अटके थे ना वो सही होती है, इसीलिए उसको ये डर लगता है सबसे पहले। दूर से तो तुम्हें प्रणाम कर देता है थोड़ा टाइम पे आपको बात करता है, थोड़े टाइम पे आपको छोड़ देता है। उसको समझ ही नहीं आता कि उससे आपसे क्या बात करनी। क्या पता है क्या, उसका ना इंटरेस्ट ख़त्म होता जा रहा है। मतलब आपके साथ उस इंसान का इंटरेस्ट ख़त्म इसलिए होते जा रहा है क्योंकि चीज़ें बैलेंस आउट नहीं हो रही है। मैंने क्या बोला कि वो अट्रैक्टिव वाला पर्सन है, मतलब उसको ना लोग अच्छे दिख जाएं या सुंदर कोई कन्या दिख जाए, लड़का दिख जाए, जल्दी अट्रैक्ट होता है। इसलिए उसको वैल्यू नहीं है प्यार की, और आप करते हो लॉयल्टी, आप दिखाते हो प्यार, आपको चाहिए कि सिर्फ आपके साथ रहे, और आपकी आपकी देखो आपकी जो भी चीज़ें हैं ना उसको लगता है कि आप ओवर पजेसिवनेस दिखा रहे हो, इसकी वजह से आपसे डिस्कनेक्ट होता है वो इंसान। मेरे को तो लग रहा है इस रिलेशनशिप में मूवमेंट ही नहीं है, ये रिलेशनशिप में मूवमेंट दिख ही नहीं रही है। अब किसको आप लेके आओगे कि ये रिलेशनशिप ठीक चल पाए। मेरे को मूवमेंट ही नहीं दिख रही है, ब्लॉक्ड दिख रही हैं। बहुत सारे लोग तो यहाँ पे ब्लॉक्ड है, बहुत सारे लोगों ने बाउंड्री सेट करके रखी हैं, तो ये रिलेशनशिप का तो कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा भाई इस टाइम तो मुझे। मेरे को ऐसा लग रहा है कि जब भी आप इस व्यक्ति से मिलते हो, अगर तीसरा व्यक्ति आ जाता है या कनेक्ट कर जाता है ना, तुरंत ये व्यक्ति आपको छोड़ देता है। इसकी फीलिंग्स इज़ नॉट गुड एट ऑल फॉर यू राइट नाउ। ब्लॉक्ड एनर्जीज हैं भाई, उसको ब्लॉकेजेस पसंद हैं आपके साथ उसको ब्लॉक एनर्जी पसंद है। देखो कितना चिड़चिड़ करता है ना ये इंसान, इतना चिड़चिड़ करता है ये इंसान, और उसको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता।
भाई कैंडल वैक्स तो हमने डन कर ली है, कुछ टैरो कार्ड से देख लेते हैं, ठीक है, कि आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, आपके पर्सन आपको चाहते भी हैं या नहीं चाहते हैं, क्या फील कर रहे हैं इस टाइम। पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। कुंडली चेक करवानी है, मैच मेकिंग करवानी है, कॉल कंसल्टेशन, कैंडल वैक्स रीडिंग, ठीक है, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड जानकारी, नीम करेक्शन, न्यूमरोलॉजी, वॉट एवर यू वॉन्ट टू आस्क, आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। बुकिंग करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको हाई लिख के भेजना है नंबर पे, ठीक है। ओके, आपके सामने ही हम यहाँ पे पुल आउट कर रहे हैं। फर्स्ट वी हैव धोखा। देखो, अगर 7 ऑफ सोर्ड्स के बारे में अगर आप जानो ना, और आपको बहुत सारे लोगों को यहाँ पे ये चीज़ पता है कि 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता क्या है। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भाई यही कहता है कि भाई तुमसे वो झूठ बोल रहा है, हज़ार झूठ बोल रहा है, डिफेंड कर रहा है अपने आप को, धोखा दे रहा हो। यही एनर्जी मेरी कैंडल वैक्स रीडिंग में आई है। तभी मैं कार्ड रीडिंग पहले नहीं करती हूँ, मैं पहले कैंडल वैक्स रीडिंग करती हूँ, उसके बाद कार्ड रीडिंग करती हूँ, ताकि एनर्जीज़ आपसे बहुत अच्छे से मेल खा पाएँ और आप उसको सही तरीके से अंडरस्टैंड कर पाओ। जो मैंने कैंडल वैक्स रीडिंग में बोला सेम एग्जैक्टली एक एक चीज़ निकल के आई और पहला कार्ड ही आया है। झूठ बोलता है, धोखे देता है, आप पे सारे ब्लेम लगाता है, अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, एंड ऑल यही एनर्जीज उसकी यहाँ पे अभी भी दिखाई दे रही हैं, ठीक है। अब दूसरा कार्ड देखते हैं यहाँ पे। देखिए, द वर्ल्ड का कार्ड है। ये तो मौज मस्ती में, आई टोल्ड यू कि ये तो मौज मस्ती में, उसको तो घूमने फिरने में ही इतना मज़ा आ रहा है, उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता भाई। उसने आपके साथ एक तरीके से एंड कर दिया रिलेशनशिप, उसको क्या फ़र्क पड़ता है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपनी ज़िंदगी में घूम रहा, फिर रहा, नाच रहा, गा रहा, सब कुछ हो रहा है उसके साथ, ठीक है। फिर यहाँ पे देखेंगे, देखिए फूल कार्ड भी आया है, मतलब उसने अपनी शुरुआत कर दी। अब देखो आप यहाँ पे क्या हुआ, उसने धोखा दिया, झूठ बोला, निकल गया आपकी ज़िंदगी से, और निकलना भी चाहता है। ब्लॉक करके रखा होगा, ध्यान नहीं देता होगा, अगर नहीं भी ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक किया भी है तो भी उतना ध्यान नहीं देता है, अपनी मौज मस्ती में है। फिर यहाँ पे वर्ल्ड के बाद फूल का कार्ड है। ये होता है पूरे डेक का एंड कार्ड, मतलब मेजर आर्काना। ये होता है शुरुआत का कार्ड, मतलब एंड करके उसने नई शुरुआत कर ली है, उसको क्या फ़र्क भाई तुमसे। देखो, फिर आया सन का कार्ड, देखो है कितना पॉजिटिव कार्ड। उसकी एनर्जीज़, मतलब इतना समझ लो कि वो ये यहाँ से मूव ऑन कर चुका है, उसको आगे बढ़ना है। फ़िलहाल यही एनर्जी है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि अभी सबके लिए ये एनर्जी होगी, बट बहुत सारे लोगों के लिए यही एनर्जी है और यही सच है। आपको अगर सुनना है तो आप सुन सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये सच है। तो जो सच सुनते हैं वो यहाँ पे टिकते हैं, और जो सच नहीं सुनते हैं वो रीडिंग नहीं देख सकते हैं। अब आप कर रहे हो अपने घर में झगड़ा, बेफालतू में सबसे चिढ़े जा रहे हो, बेफालतू का दिमाग ख़राब कर रहे हो, कोई छोटी छोटी बात पे आपको गुस्सा आ जाती है, छोटी छोटी बात पे आपका दिमाग ख़राब हो जाता है और आपको ऐसा लगता है कि आपके झगड़े ही हो जाते हैं, ठीक है। आपको कोई समझता नहीं है क्योंकि आप उसकी एनर्जी में स्टक हो और आपको ऐसा फील होता है कि वो आपको समझता नहीं है। अब यहाँ पे आप अटके पड़े हो। क्यों अटके पड़े हो भाई, तुमको अटकना ही नहीं है। देखो, तुम्हारी ज़िंदगी में इतनी प्रॉस्पेरिटी, इतना धन है, इतना लाभ है आपकी ज़िंदगी में कि आप खुद के पैसों से घर खरीदेंगे, खुद के पैसों से प्रॉपर्टीज़ खरीदेंगे। फिर क्यों आप हैंगमैन की कंडीशन में, क्यों आप उस व्यक्ति का इंतज़ार करो जबकि आपको ज़रूरत ही नहीं है। आपकी ज़िंदगी में तो एक बेहतरीन इंसान आएगा जो इतनी स्टेबिलिटी, इतनी माया होगी उसके पास कि आप सोच ही नहीं सकते ना। लेकिन क्या है ना कि एनर्जीज़ कहाँ होती है ना, आप पास्ट में ही अटके रहते हो। अभी भी कितना भी सब कुछ हो गया है फिर भी आप इस एनर्जी में हो, नेगेटिव एनर्जी में। इसको कहते हैं नेगेटिव एनर्जी, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट पर्सन को इतना ज़्यादा आपको याद नहीं करना चाहिए, वहाँ से आपको मूव ऑन करना चाहिए, चीज़ों को आपको समझना चाहिए। अभी भी जो आप इमेजिनेशन कर रहे हो कि भाई उसका करियर सेट हो जाएगा, आपका करियर सेट हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, तो बात बन जाएगी, शायद बात बन जाएगी। शायद पे क्यों अटके हो भाई, तुम ऑप्शन हो क्या किसी के? तुम किसी के ना गुलाम हो ना किसी के ऑप्शन हो। दुनिया में बहुत लोग हैं जो तुम्हारे लिए वेट कर रहे हैं और तुम्हारे लिए इंतज़ार कर सकते हैं। उनको, जो तुमसे प्यार करे ना उससे प्यार करो, जो जिससे तुम प्यार करो उससे कभी प्यार मत करो, समझ रहे हो। ये एनर्जीज़ हैं। फिजिकल रिलेशनशिप भी दिखाता है ये कार्ड कि आप लोगों की फिजिकल रिलेशनशिप भी रहे हैं या ऑलरेडी यहाँ पे समझ आ रही है। अब आप तो देखो, उसकी प्रोग्रेस तो जारी हो चुकी है। उसकी प्रोग्रेस की अगर मैं बात करूँ तो उसकी प्रोग्रेस तो भैया है इधर। द वर्ल्ड का कार्ड है, फूल का कार्ड है और द सन का कार्ड है। भाई उसकी प्रोग्रेस पे कहाँ टिक रहे हो तुम, लेकिन तुम अपनी प्रोग्रेस पे अटक रहे हो। तुम्हारी स्लो प्रोसेस चल रही है, उसकी तो फास्ट एकदम निकल गया, उसको क्या फ़र्क पड़ा, कुछ नहीं। आप यहाँ पे अटक गए हो, आपने अपने करियर पे बिल्कुल पॉज लगा के रखा है। आप सिर्फ इमेजिनेशन कर रहे हो, धीरे 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 गति से बढ़ रहे हो। ऐसा नहीं होता भाई। तुमको अगर सच में आगे बढ़ना है ना इस चीज़ से, और अपनी ज़िंदगी में कुछ करना है, तो अपने इमोशंस पे कंट्रोल करो। आपके फादर को भी कहीं ना कहीं आप मिस कर रहे हो, या उनकी बातें याद आ सकती हैं या कुछ भी, क्योंकि आपके फादर कभी किसी चीज़ को मना नहीं करते हैं, वो किसी के फादर भी मना नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आया है कि आप उससे बात करना चाहते हो, कम्युनिकेट करना चाहते हो, सब क्लियर करना चाहते हो, बट मुझे लगता है कि क्लियर हो भी जाएगा ना, तब भी आप उसके पीछे ही पड़े रहोगे, ठीक है। तब भी आप उसका गुस्सा झेलने को रेडी हो, तब भी आप
सारी समस्याओं को एग्री करने के लिए रेडी हो, तब भी आप उसके प्रपोजल से नहीं डर रहे हो, या उसको आपको लगता है, देखो यहाँ पे वो इंसान फ्लर्ट भी करेगा ना तुम्हारे साथ, तो भी तुम्हें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, वो कुछ भी करे, आपको तो सीधा सीधा है कि आपको उसके साथ रहना है। तो भाई तुम्हारी गलती है, तुम देख लो अपने हिसाब से। बाकी रीडिंग हो गई है डन। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय क्या बोलते हैं चैनल। और जिसको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग बुक करनी है, आपको मेरा नंबर व्हाट्सएप नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ में मेरे शॉर्ट्स वीडियो में भी आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अगर किसी को कॉल कंसल्टेशन बुक करनी है, किसी को टैरो कार्ड रीडिंग बुक करनी है, किसी को कैंडल वैक्स रीडिंग बुक करनी है, कुंडली चेक करवानी है, कुंडली मैच करवानी है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड जानकारी, और क्लीनिंग, नेम करेक्शन, देखो नेम करेक्शन, न्यूमरोलॉजी, कुछ भी नेम करेक्शन, अगर आपको अपने बच्चे का नेम करेक्शन करवाना है तो आप करवा सकते हो। देखो बहुत कम चार्जेस है मेरे, पूरी दुनिया में सबसे कम चार्जेस मैं लेती हूँ, सच बता रही हूँ, मेरे कोई हाई चार्जेस नहीं है। वास्तु अगर आपको चेक करवाना है तो उसके तो इतने मिनिमम चार्जेस हैं कि आपने कहीं सुने ही नहीं होंगे। तो अगर किसी को नेम करेक्शन करवाना है अपने बेबी का, तो अगर उसमें आ रहा होगा कि आपके बेबी का नेम करेक्शन होगा तो ही मैं चार्ज करूंगी, अगर नहीं आएगा तो मैं बिल्कुल भी चार्ज नहीं करूंगी। सो आज की रीडिंग यहीं समाप्त होती है। पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको व्हाट्सएप पे हाई लिख के भेजना है। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।